ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। तत्वमसी, तत्वमसी टीचिंग, तुम वही हो। तुम्हारा तुम सनातन धर्म में, सनातन धर्म में हम कहते हैं कि तुम ही परम ईश्वर हो, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन सभी धर्मों की टीचिंग भी यही है, एक ही है कि आई एम दैट। कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसका कल्चर हो, डीप एक गहराई में जाके रियल एसेंस तो उसका एक ही है कि यू आर दैट। मैं वही हूँ, तुम वही हो। तो मुझे अ, हमें किसी भी धर्म के धर्म या कल्चर के आउटिंग कवर को, बाहरी आवरण को नहीं जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए उसका इनर एसेंस क्या है, उसका आंतरिक आंतरिक निचोड़ क्या है, आंतरिक सत्य क्या है। फोकस करो इस इनर एसेंस पे, इस अंदर के इस रियल स्वभाव पे, रियल उसका जो सत्य है उस पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो। बाहर के रिलीजन पे या बाहरी आवरण पर जो भी है, ये धर्म है, वो धर्म है, इसकी ये टीचिंग, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्वमसि टीचिंग है, उपदेश वाक्य है। ये गुरु कहते हैं तत्वमसि, ये उपदेश वाक्य है जो वेदों से आया है। हमें गुरु ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि कई तरीके से वो हमें ये समझा सके कि यू आर दैट। तुम वही हो, तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्मन हो। ये इस मीनिंग को गुरु बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से समझाना चाहते हैं और वो क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये गुरु का काम है कि, और यही गुरु का रोल है कि वो अच्छे से तुम्हें तुम्हें स्पष्टता ला सके, क्लैरिटी ला सके, क्लियर तरीके से समझा सके कि तुम कौन हो। रियलाइज करो यू आर दैट, तुम जानो कि तुम कौन हो। वह गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। तो लेकिन ये हम कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे? यदि हम घोड़े को पानी पिलाने जाते हैं, घोड़े को पानी के पास ले जाएंगे, घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये हम नहीं कर सकते। गुरु गुरु हमें मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु का रोल रोल हम लिमिटेड होता है। गुरु 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 का रोल ही लिमिटेड है। गुरु का रोल ही है क्लैरिटी लाना, बिल्कुल स्पष्ट कर देना कि तुम समझ सको कि तुम कौन हो। गुरु की टीचिंग बहुत ज्यादा तुम्हें गुरु की टीचिंग से तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएं, तुम्हें संदेह ना रह जाए अपने होने में, अपने इस असली स्वभाव को समझने में कहीं संदेह ना रह जाए। इसलिए गुरु गुरु तुम्हारे सारे सारे संदेहों को दूर करते हैं। गुरु ग्रेस हैं, गुरु ही ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेस हैं। गुरु की टीचिंग्स ही ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग्स, गुरु की टीचिंग्स से, इस ग्रेस के माध्यम से ही क्लैरिटी आती है। तुम खुद पे फोकस करो, सेल्फ पे फोकस करो। यही यही तुम्हारा एसेंस है। गुरु गुरु की ग्रेस से ही तुम अपने आप को जान सकते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वभाव क्या है। इसको एक उदाहरण से गुरु समझाते हैं। गुरु और शिष्य घूमने गए समुद्र किनारे, उनके साथ में एक कुत्ता भी था। शिष्य ने कहा, तत्वमसी के बारे में मैंने रियलाइज नहीं किया है, मुझे अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है। मास्टर ने कहा, गुरु ने कहा, इशारा किया अपनी उंगली से ऊपर की तरफ, मून की तरफ, तुम्हारी रियलिटी यही है। डॉग, उनके साथ जो कुत्ता चल रहा था, वो उनकी फिंगर को देखने लगा, क्योंकि वो इसी को समझ रहा था। वो उसको मून नहीं पता है, वो गुरु की उंगली को देख रहा है। तुम्हारी रियलिटी यही है कि गुरु के बताए हुए मार्ग, इशारे को समझो कि वो पॉइंट कहाँ कर रहे हैं, वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं, वो उंगली से इशारा किस तरफ कर रहे हैं, उस सच्चाई की तरफ कर रहे हैं। तुम्हारा रियल नेचर क्या है? तुम ऑब्जेक्ट को मत देखो, तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो। तुम्हारा एसेंशियल नेचर, तुम्हारा रियल नेचर क्या है, वो रियल नेचर की तरफ पॉइंट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं। ये तुम्हारा
रियल नेचर है, तुम ये ऑब्जेक्ट नहीं हो, यही तुम्हें समझना है। मास्टर इशारा करते हैं, तुम्हें ही पहचानना है, तुम्हें ही जानना है, तुम्हें ही अपनी ग्रेस से समझना है, क्योंकि तुम्हारा मास्टर तो परोक्ष ज्ञान दे सकते हैं जो डायरेक्ट नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान, इनडायरेक्ट ज्ञान होगा कि यू आर दैट, तत्त्वमसि, तुम कौन हो। ये मास्टर तुम्हें इशारा कर सकते हैं, लेकिन समझना तो तुम्हें ही होगा, तुम्हें ही। परोक्ष ज्ञान तो मास्टर दे सकते हैं, गुरु दे सकते हैं, अपरोक्ष ज्ञान की पहचान तुम्हें ही करना है। अपरोक्ष ज्ञान तुम्हें ही समझना है कि आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्म। उपदेश वाक्य को पकड़ के रखो। गुरु ने कहा है कि तुम वही हो, तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, तुम गॉड हो। मुझे ही इस उपदेश वाक्य को पकड़ना है। और गुरु का वाक्य मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि यदि थॉट को पकड़ना आसान होता है, थॉट हम आसानी से पकड़ लेते हैं। हमारे अंदर थॉट है, मैं पत्नी हूँ, या मेरा ये रोल है, 20 साल पहले कहाँ था, कैसे हैं, इन विचारों को हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं, हम उनको पकड़ के रखते हैं। मेरा ये मैं, किसी ने मुझे बुरा कहा, किसी ने अच्छा कहा, इन सब विचारों को तो हम पकड़ के रखते हैं हमेशा, तो वो हमें याद भी रहते हैं। पर राइट थॉट को हम नहीं पकड़ते हैं। राइट थॉट ही तुम्हें अपलिफ्ट कर, गुरु का थॉट ही, बताया हुआ मार्ग ही राइट थॉट है। यही राइट थॉट तुम्हें अपलिफ्ट करेगा। उपदेश वाक्य, इस महावाक्य को पकड़ो कि यू आर दैट, तुम ब्राह्मण हो, इस महावाक्य को पकड़ के यही वाक्य तुम्हें अपलिफ्ट करेगा। इस थॉट से, इस महावाक्य से ही तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी खो जाएगी। ये पर्सनल आइडेंटिटी तुम्हारी खत्म होने लगेगी, जो तुम्हारी शरीर और मन बुद्धि से है। तुम्हारी पहचान जो शरीर मन बुद्धि से है, कॉमन है, ये खत्म हुई, कॉन्शियसनेस से होने लगी। मैं आई एम, मैं कॉमन हूँ। प्रॉब्लम है हमारी पहचान, आई एम को हम आगे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। आई एम सो एंड सो, आई एम ऑफिसर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, ये आई एम कॉमन है। पर ये इसको बॉडी से नहीं जोड़ना है। आई एम को होल्ड करना है, लेकिन इसको गुरु के बताए हुए उपदेश वाक्य के माध्यम से पकड़ना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा रियल नेचर क्या है, मेरा एसेंशियल नेचर क्या है, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, विटनेस हूँ। विटनेस थॉट, जब विटनेस थॉट आता है तो दूसरे थॉट अपने आप हटने लगते हैं। विटनेस साक्षी भाव आया तो बाकी भाव, थॉट्स अलग होने लगते हैं। तुम कहते हो कि मैं सफरर हूँ, मैं दुखी हूँ। जब तुम ये कहोगे कि मैं सफरर हूँ, दुखी हूँ, तब मैं कहो कि मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो तुम्हें सफलता असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सफलता आती ही जाती रहेगी। साक्षी भाव से उसको देखो, दुख आएगा, सुख आएगा, उसको साक्षी भाव से देखोगे। तुम इस विटनेस को, इस साक्षी भाव को होल्ड करो। बाकी थॉट अपने आप अलग होने लगे, क्योंकि मन में बहुत विचार हैं। विचार मच्छर के जैसे ही हैं, बहुत भिन भिन करते हुए हमारी लाइफ में बज करते ही रहते हैं। ये बजबजाहट पूरे टाइम हमारे मन में होती है। लेकिन जब विटनेस थॉट आएगा, जो गुरु का वाक्य है, महावाक्य है, तो ये राइट थॉट से, इस विटनेस के थॉट से, राइट थॉट से तुम्हारा तुम अपलिफ्ट होने लगोगे। और तुम्हें अपना रियल नेचर, मैं ब्रह्मन हूँ, अवेयरनेस हूँ, ये अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी। अपरोक्ष ज्ञान के लिए हमें अवेयरनेस अवेयरनेस चाहिए, हमेशा अवेयर होना। गुरु कहते हैं कि तुम अवेयर हो, तुम ब्रह्मन हो। ये इसमें मुझे गुरु ही हेल्प कर सकते हैं कि मैं राइट थॉट को चूज कर सकूं, अन्यथा हम भ्रमित होते रहेंगे। मैं साक्षी हूँ, ये हम मुझे गुरु ही इशारा करते हैं, तो मुझे गुरु के शब्दों को समझना चाहिए। तत्वमसि का मतलब गुरु ही समझा सकते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं गुरु होना आवश्यक है, कुछ लोग कहते हैं गुरु का होना आवश्यक नहीं है। तो बहुत अपनी इस बुद्धि से समझोगे
तो तुम जब बहुत इस ज्ञान पे फोकस करोगे तो गुरु गुरु तो पॉइंट करते हैं कि इन शब्दों के परे, इस ऑब्जेक्ट के परे जाके तुम जानो कि तुम खुद कौन हो। गुरु गुरु का होना नहीं होना दोनों आवश्यक है। गुरु हमें क्लैरिटी लाते हैं, हमारे संदेहों को दूर करते हैं। गुरु हमें रियलाइज करा देते हैं, रियलाइजेशन का रास्ता बताते हैं। वो हमें क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करा सकते कि मैं कौन हूँ। वो उसकी अनुभूति तो मुझे स्वयं ही करनी होगी। गुरु के बिना ये समझना भी मुश्किल है कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्लैरिटी आने के बाद, रियलाइज होने के बाद, गुरु हूँ या ना हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं, क्योंकि गुरु स्पष्टता लाते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, बाद में वो तुम्हें सच्चाई की तरफ पॉइंट कराते हैं। ग्रेस चाहिए गुरु की, वो तुम्हें मिलती है। गुरु की ग्रेस मिलने से वह वैसा ही है जैसे आपने घोड़े को पानी दिखाने के लिए कहा, तो घोड़ा पानी पिएगा। घोड़े को पानी के पास ले जाओ, घोड़ा पानी पिए या नहीं पिए ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वैसा ही है, लोग कहते हैं गुरु आवश्यक हैं, कुछ कहते हैं नहीं है आवश्यक। गुरु गुरु की ग्रेस तो है ही है, तुम्हें पॉइंट आउट करती है उस ट्रुथ की तरफ, तुम्हारे संदेह दूर करेगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें क्लैरिटी लाएगी, कंफ्यूजन दूर करेगी। पर मून कंफ्यूजन दूर करेगी, मून यहाँ है, यू आर दैट। रियलाइज करो अपने आप को, ये अपरोक्षानुभूति तुम्हें ही करनी होगी। गुरु का रोल क्लियर करना है, फोकस करना है। गुरु की ग्रेस तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें खुद ही अपनी ग्रेस से रियलाइज करना है। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, सोसाइटी में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने धार्मिक गुरु हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने मीडिया है कि धर्म की मार्केटिंग होने लगी है, आध्यात्मिकता की मार्केटिंग होती है। हम नहीं जानते कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हम किसको माने किसको छोड़ें। ऑब्जेक्ट में तो हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम हमारे कार खरीदने गए, हम बहुत सारे कार के मॉडल हैं, इस कार को खरीदें, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये नहीं है। उस ऐसा हम करके अपनी बुद्धि से, समझ से हम चॉइस कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये मार्ग ऐसा है, आध्यात्मिकता ऐसी है कि इसमें बहुत भ्रम है। आप किसको सही मानो, किसको नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये समझना मुश्किल है। क्योंकि इसमें अभी बहुत गुरु हैं और बहुत किताबें हैं। किताबों के माध्यम से समझोगे तो बहुत किताबें हैं पढ़ने के लिए, अनंत हैं, कितना पढ़ोगे। इसलिए मास्टर चाहिए जो तुम्हें इंस्पायर कर सके, तुम्हें मोटिवेट कर सके, तुम्हें क्लैरिटी दे सके, तुम्हें मीनिंग दे सके स्पिरिचुअलिटी का। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन रूल तुम सही ज्ञान नहीं पा सकते हो। यही रोल मास्टर का होता है, गुरु का यही रोल है कि वो तुम्हारा बहुत सारा समय बर्बाद ना हो और तुम्हें वो रियलिटी को समझा सके। ये वैसा ही है जैसे एक दरवाजा है, उसकी बहुत सारी चाबियां हैं, असली चाबी कौन सी है ये ढूंढने में तुम वक्त लगा दोगे, समय लग जाएगा, तुम असली चाबी नहीं खोज पाओगे, टाइम ही बर्बाद होगा, प्रयास करोगे, डिप्रेस होगे, तुम्हारा मनोबल गिरेगा। लेकिन मास्टर जो हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनका तो काम ही है कि वो तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सके, तुम्हें वो चाबी दे सके जिससे तुम व्यर्थ की चीजों से, व्यर्थ के भटकने से बच जाओ और तुम अपने अपने रियल उद्देश्य पे पहुंच सको, स्वयं को जान सको।